सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे योग थेरेपिस्ट जो सिलेबस है, उसके अंतर्गत क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, योग प्रमाणीकरण जो मंडल है, योग सर्टिफिकेशन जो बोर्ड है, उसके तहत लेवल 6 का एग्जाम करवाया जाता है। देखिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 टीचिंग लाइन से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं। बाकी लेवल 5, 6 और 7 थेरेपी लाइन से रिलेटेड है। तो आज हम योग थेरेपिस्ट जो सिलेबस है उसकी आज हम चर्चा करेंगे, उसको हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, नेम ऑफ द सर्टिफिकेशन योग थेरेपिस्ट, रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी ये ओपन है, ए में दिया है स्पष्ट, ओपन है सभी के लिए। यहाँ पर कोई प्रॉपर एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है। दूसरा बी है एनी डिग्री होल्डर, यानी कोई भी आपकी डिग्री हो सकती है, यानी कोई भी यूजी डिग्री आपकी हो सकती है। और उनका रोल क्या रहेगा, तो देखिए रोल की बात करें, कैन वर्क अलोंग विद सर्टिफाइड फिजिशियंस और सर्टिफाइड योग कंसल्टेंट टू गिव योग थेरेपी ऑन ऑल डिसऑर्डर्स, यानी आप जो सर्टिफाइड फिजिशियन हैं और जो सर्टिफाइड योग कंसल्टेंट हैं उनके साथ एज ए थेरेपिस्ट आप वर्क कर सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और इसके अतिरिक्त क्रेडिट पॉइंट 46 का है और 800 घंटे की आपको ट्रेनिंग लेनी होती है इसमें, या फिर आपको कॉन्टैक्ट प्रोग्राम फॉर एंडेड आवर्स टू बी कंडक्टेड ऑन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, यानी 100 घंटे का आपको अनाटमी और फिजियोलॉजी की क्लासेस लेना जरूरी है। और 800 घंटे का ये कोर्स है अगर आप वैसे प्रैक्टिकली सीखते हैं तो। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, ये भी 200 मार्क्स का होता है, जैसे लेवल 3 वाला योग टीचर और इवैल्यूएटर का है, ऐसे ही सेम ये 200 मार्क्स का है, जिसमें 100 नंबर की थ्योरी होती है और 100 नंबर की प्रैक्टिकल होती है। 100 नंबर की थ्योरी यानी दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों बराबर हैं, थ्योरी भी 100 नंबर, प्रैक्टिकल भी 100 नंबर। अब देखिए इसकी यूनिट्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली यूनिट इसमें योग एंड ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि थेरेपी का सिलेबस है, योग चिकित्सक का सिलेबस है, उसमें थेरेपी की जानकारी आपको तभी हो पाएगी जब आप शरीर को जान पाएंगे, शरीर के सिस्टम्स को जान पाएंगे, शरीर के ऑर्गन्स को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो देखिए, हैंडेड की जो थ्योरी है उसकी 4 यूनिट हैं, ऐसे ही जो प्रैक्टिकल है उसकी 5 यूनिट्स हैं, दोनों बराबर है, यानी 100 नंबर की आपकी थ्योरी है, यानी 100 नंबर की आपका सैद्धांतिक और 100 नंबर का आपका प्रायोगिक, यानी टोटल 200 नंबर्स रहेंगे। तो योग एंड ह्यूमन बॉडी 20 मार्क्स का है। दूसरा, फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ योग थेरेपी, यानी योग चिकित्सा के जो मूलभूत सिद्धांत है उनकी चर्चा यहाँ पर करनी है। और एप्लीकेशंस ऑफ योग थेरेपी इन ट्रेडिशनल योगा टेक्स्ट, यानी पारंपरिक जो योग के ग्रंथ हैं उसमें योग की जो चिकित्सा है वो किस तरह से बताई गई है। और यूनिट 4 में फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हठ योग प्रैक्टिसेस, क्योंकि मोस्टली जो हठ योग है वो हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी सभी पर अच्छा चिकित्सकीय प्रभाव डालता है, इसलिए स्पेशल एक यूनिट हठ योग से जोड़कर दी गई है, उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट और उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेशन स्किल है, टीचिंग स्किल्स हैं, इवैल्यूएशन स्किल हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है एंड फील्ड एक्सपीरियंस के भी 10 नंबर होते हैं। आगे चलते हैं हम। तो देखिए, काफ़ी अब्रोड सिलेबस है,
क्योंकि योग थेरेपिस्ट का जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा है और बहुत अनुभवी चिकित्सक की इसमें ज़रूरत होती है। तो देखिए यूनिट जो फर्स्ट है वो योग एंड ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। तो देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की चर्चा की गई है, यानी मसल्स का क्लासिफिकेशन, हिस्टोलॉजी यानी उसका इतिहास क्या रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इस टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स, कंट्रैक्शन ब्रीफ, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ब्रीफ, लिगामेंट्स क्या होते हैं, टेंडेंस क्या होते हैं, स्केलेटन बोन्स टाइप्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्पाइनल कोलम, जॉइंट्स, जॉइंट के प्रकार, उनकी स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस। तो ये सब है 1.1 में। दूसरा 1.2 ब्लड के बारे में है, ब्लड एंड इम्यूनी सिस्टम। तो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेशन ब्लड ग्रुप्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यूनिटी टाइप्स एंड मैकेनिज्म। तो ये सब इसमें चर्चा की गई है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अनाटमी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स है और हार्ट है उनकी अनाटमी की चर्चा की गई है, यानी हृदय कितने चैम्बर होते हैं, कितने इसमें कपाट होते हैं, है ना, या कितने इसमें वाल होते हैं, इन सब की चर्चा इसमें दी गई है। प्रॉपर्टीज पूछी गई है कार्डिक मसल्स की, और साइकिल पूछा गया है, कंट्रोल ऑफ कार्डिक साइकिल क्या होता है, सर्कुलेशन, कार्डिक आउटपुट पूछा गया, ब्लड प्रेशर पूछा गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अनाटमी, ग्रोथ एंड हिस्टोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, पल्मोनरी फंक्शन, टेस्टस, लंग वॉल्यूम्स एंड कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम की जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसे डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में है, और उसमें सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रेटिक जूस, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, रोल ऑफ दी सिक्रेशन इन डाइजेशन ऑफ फूड, यानी जो हम भोजन करते हैं उसमें कौन कौन से जूस मिलते हैं और कौन कौन से ऑर्गन उन जूसीज को निकालते हैं, उन एंजाइम्स को निकालते हैं। तो वो सब चर्चा इसमें की गई है। एक्सक्रेटरी, यानी एक्सक्रेटरी का मतलब होता है जो उत्सर्जन तंत्र है, यानी इसमें ग्रोस अनाटमी की भी चर्चा की है, और ग्लूमेरुल एंड रीनल ट्यूबल्स की चर्चा की है, यानी आपका जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी भी चर्चा इसमें की गई है ना, यूरिनरी पूरा जो सिस्टम उसकी चर्चा की गई है। और स्किन के बारे में भी पूछा गया, क्योंकि जो हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है उसमें रीनल सिस्टम तो आता ही है, यानी हमारी जो किडनी आदि सब आते हैं, हमारा स्किन, त्वचा वगैरह भी आती है ना, काफ़ी ऑर्गन्स, हमारे लंग्स भी आते हैं ऐसे तो, लेकिन इसमें मुख्यतः स्किन की और किडनी की ही चर्चा की गई है। एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतस्रावी तंत्र, जो सीधा हार्मोन जो होते हैं ब्लड में मिलते हैं, तो इसमें थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड, सुप्रारीनल, है ना, जो किडनी के ऊपर होती हैं, पिट्यूटरी, स्लैट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो किस में होती हैं, स्लैट्स ऑफ लैंगरहैंस हमारी पेनक्रियाज में, हमारे अग्नाशय में। फंक्शन ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन, इफेक्ट ऑफ हाइपो एंड hyper activity on the body, hormones of suprarenal and the erection and effect of hypo and hypo का मतलब होता है निम्न, एंड हाइपर का मतलब होता है उच्च, जैसे कहते हैं ना हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, और हाइपोटेंशन हो जाए तो निम्न रक्तचाप। ऑन द बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन है उनके फंक्शन है, क्योंकि मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, उसी से सारे हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं। तो सारी बातें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। स्पेशल सेंसेस, यानी आपकी जो स्पेशल सेंसेस आपकी आइज है ना, उसकी चर्चा करनी है आपको, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपका नज़ल जो है, नज़ल कैविटी, आपकी टंग है ना, टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं आपके, फिर ईयर जो होते हैं उनका मैकेनिज्म पूरा पता होना चाहिए, हीयर मैकेनिज्म। और ये मुख्यतः आँख, नाक और कान और त्वचा की चर्चा यहाँ पर की गई है। इसके अतिरिक्त रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो प्रजनन तंत्र है, यानी मेल और फीमेल का जो प्रजनन तंत्र है उसमें चर्चा की गई है। अनाटमी एंड ग्रोथ हिस्ट्री ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
यानी पुरुष प्रजनन तंत्र की, स्पर्मेटोजेनेसिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरियन हार्मोन्स, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, पैट्यूरिशन और लैक्टेशन, ये सब चर्चा करनी है। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम का सेरिब्रम, सेरिब्लम, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, नाव स्ट्रक्चर, कितनी नाव्स हमारे ब्रेन में होती हैं, कितनी नाव्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ होती हैं। सीएसएफ जो होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसकी चर्चा है ना। पॉन्स, मेडुला ओब्लांगटा, मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्लम, इन सब की चर्चा, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये सब इसमें की गई है। होमोस्टैटिक्स, यानी जो संतुलन की अवस्था होती है ना, द कंसेप्ट होमोस्टेटिक्स, होमोस्टेटिस, regulatory system of the body, characteristics of control system, physiological basis of mind body in intervention, यानी जो हमारे शरीर में संतुलन बना रहता है, शरीर और मन के बीच जो संतुलन और तालमेल बना होता है, उसकी यहाँ पर बात की गई है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट बी, इसमें स्टडी ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, हायर मेंटल प्रोसेस, फीलिंग एंड इमोशंस, यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की में जो साइकोलॉजिकल पार्ट है उसकी चर्चा की गई है। और एक पर्सनैलिटी की भी चर्चा यहाँ पर की गई है। और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टोटल पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू योग एंड मॉडर्न साइकोलॉजी, यानी योग और साइकोलॉजी के अनुसार योग पर्सनैलिटी बताने के कितने प्रकार होते हैं। इट्स मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी चेतना क्या है ना, ये कितने प्रकार की होती है, इसकी क्या नेचर होता है। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, योग सूत्र, योग वशिष्ठ, इन सब में कैसे इनका वर्णन मिलता है। स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक अप्रोच टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यानी मानव जो चेतना है उसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक इम्पोर्टेंस आपको बताना है। और मेथड ऑफ एलिवेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, हठ योग, यानी मानव चेतना को जो एलिवेशन करेंगे तो उसके अंतर्गत जो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, मंत्र योग है, अष्टांग योग, हठ योग, इनकी भी चर्चा आपको करनी है। आगे है योग एंड डाइट, यानी कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ डाइट इन ट्रेडिशनल योगिक टेक्स्ट, जो हमारे परंपरागत योग के ग्रंथ हैं उनमें डाइट का क्या कंसेप्ट दिया गया है। कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी जो आहार है, भोजन है, उसकी क्या अवधारणा दी गई है, पोषण के बारे में क्या बताया गया है। और नॉर्मल डाइट क्या होती है, थेरेपेटिक चार्ट आपको बताना है। स्पेशल ग्रुप जो होते हैं, यानी एक छोटा बच्चा हो सकता है या डिजीज के अकॉर्डिंग हो सकता है ना, रोगी जो होते हैं, तो अलग अलग अकॉर्डिंग, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग तरह का डाइट चार्ट बन सकता है। रोल ऑफ योगिक डाइट इन हेल्थ एंड डिजीज, यानी योगिक जो डाइट है उसका स्वास्थ्य में और रोग में क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट काफ़ी, एक जो है वो काफ़ी बड़ी है। दूसरी जो यूनिट है इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योग थेरेपी के बारे में चर्चा की गई है, यानी कंसेप्ट ऑफ योग एंड हेल्थ इन इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम, यानी भारतीय जो परंपरागत जो सिस्टम है उसमें स्वास्थ्य का और योग की जो अवधारणा उसको स्पष्ट करना है। मेडिसिन के खासकर आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी एंड सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस सिस्टम इन रिलेशन टू योग एंड हेल्थ, यानी इनकी क्या उपयोगिता है और क्या इसकी सीमाएं हैं, है ना। ये सभी जो औषधि रहित कह सकते हैं हम चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनकी कुछ सीमाएं होती हैं, कहते हैं ना कुछ मर्यादाएं होती हैं, तो इनकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। योगिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी आदि व्याधि क्या है, जो खासकर योग वशिष्ठ में जिसका वर्णन मिलता है, और कैसे हम आने वाले दुखों से बच सकते हैं, है ना। योग सूत्र में हेयम दुखम अनागतम, तपत्रिया, है ना, तपत्रियाज, कलेश एंड अंतराज। आगे है कंसेप्ट ऑफ त्रिगुण, त्रिगुण के बारे में, पंचकोश, पंच महाभूत, पंचकोश, पंच प्राण, इस सब की चर्चा आपको करनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, इनका वर्णन योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी करते हैं, इनकी आपको चर्चा करनी है। और भाव और भावना जो होती है, ये आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है, वो भी आपको पता होना चाहिए।
आहार विहार आचार और विचार की चर्चा आयुर्वेद में भी मिलती है, गीता में भी मिलती है। उसका भी आपको कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा आपको बतानी है। रोल ऑफ शुद्धि प्रक्रिया, यानी शुद्धि प्रक्रिया के खासकर थेरेपी में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें कर्म शुद्धि है, जैसे यम नियम से कर्म शुद्धि की बात की है। घट शुद्धि है, सट कर्म से बताया है। स्नायु शुद्धि यानी नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी शुद्धि आसन से बताई है। प्राण की शुद्धि प्राणायाम से बताई है। इंद्रिय और मन की शुद्धि प्रत्याहार से बताई है। मन बुद्धि अहंकार और चित्त शुद्धि धारणा ध्यान और समाधि से बताई है। यूनिट थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ योग थेरेपी इन ट्रेडिशनल योग टेक्स्ट, यानी योग थेरेपी जो है उसका जो व्यवहारिक प्रयोग है वो हमें जो ट्रेडिशनल पारंपरिक योग के या मूल जो योग के ग्रंथ है उनमें मिलता है। तो उसमें सबसे पहले भगवत गीता है, क्योंकि जो मानसिक रोग होते हैं वो भी तो एक समस्या है ना, वो भी तो डिसऑर्डर है ना, तो उनका समाधान तो गीता में और हमारे सभी ग्रंथों में दिया ही है। तो भगवत गीता में दिया गया डेफिनेशन ऑफ योग इन भगवत गीता, तो भगवत गीता में 3 योग की सीधी परिभाषाएं मिलती हैं। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्यते, फिर 2:50 योगे कर्मसु कौशलम, फिर 6:23। इसके बाद भगवत गीता का क्या रोल है ना, और योग थेरेपी में। और फिर सांख्य योग इन भगवत गीता जो दूसरा अध्याय है, सिग्निफिकेंस ऑफ भगवत गीता, सिंथेसिस ऑफ योग, योग के में भगवत गीता की क्या भूमिका है। कंसेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञा दूसरे चैप्टर में सांख्य योग में स्थित प्रज्ञा का वर्णन मिलता है और उसकी स्टेजेज मिलती हैं, उसकी विशेषताएं मिलती हैं। कंसेप्ट ऑफ आत्मा मिलता है, आत्मा का जो अवधारणा है वो मिलती है। जीवात्मा इन भगवत गीता मिलती है। कंसेप्ट ऑफ परमात्मा, परमेश्वर और पुरुषोत्तम की भी का जिक्र भगवत गीता में किया गया है। कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड यानी जगत और संसार की चर्चा भी यहाँ पर मिलती है अलग अलग अध्यायों में। साइकोथेरेपी कॉन्सेप्ट ऑफ भगवत गीता, यानी जो मानसिक चिकित्सा है उसका वर्णन भी भगवत गीता में मिलता है। इसके लिए हमारी गीता योग अमृत एक पुस्तक है, उसमें पूरा एनालिसिस किया गया है, पूरा वर्णन किया गया है कि कैसे अर्जुन को राग द्वेष क्रोध लोभ मोह सब घेर लेते हैं, ऐसे शारीरिक मानसिक विकार घेर लेते हैं और उनका कैसे भगवान श्री कृष्ण समाधान करते हैं। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि कैसे मनोचिकित्सा है वो भगवत गीता में उसका वर्णन मिलता है मानसिक रोगों को दूर करने के लिए। एज लाइक इसमें दे भी रखा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है ना। योग साधना का महत्व, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, भगवत गीता में ये प्रमुख योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग। तो इन सब का वर्णन भी हमने गीता योग अमृत पुस्तक में भी किया है और एक हमारी योगसार जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंतर्गत भी इसका वर्णन बहुत अच्छे से मिलता है। कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आहार एंड इट्स रोल इन अध्यात्म साधना एज डिस्क्राइब इन भगवत गीता, यानी आहार की चर्चा भी भगवत गीता में मिलती है। सात्विक राजसिक तामसिक त्रिगुण की चर्चा भी भगवत गीता में मिलती है। और इम्पोर्टेंस ऑफ भगवत गीता इन डे टू डे लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में भगवत गीता की क्या उपयोगिता है, क्यों जरूरी है, इसकी भी चर्चा आपको करनी है। तो इसका वर्णन भी हमारी जो भगवत गीता यानी गीता योग अमृत जो पुस्तक उसके अंदर मिलता है। पातंजल योग सूत्र जो है पूरा दिया है इसमें, कॉमन ही है लगभग सभी में जो होता है ना। वृत्तियां हैं, चित्त क्या है, वृत्तियां क्या है, चित्तवृत्तियों के नियंत्रण के उपाय हैं, अभ्यास वैराग्य ईश्वर प्रणिधान क्या है ना। ईश्वर के स्वरूप की चर्चा यहाँ पर की गई है। चित्त विक्षेप की चर्चा यहाँ पर की गई है। चित्त प्रसादन है ना, समाधि की प्रकार, सैबीज समाधि है ना, निर्विचारा, रितम्रा प्रज्ञा, निर्बीज समाधि, और जो संयम है उसका महत्व है ना, धारणा, धर्म और धर्मी की चर्चा की है ना। संयम, भूतृता और पैरा चित्रंजना, अंतर्ध्यान, ये सब इसमें दिया गया है। संयम, ओन, मैत्री, सूर्य, चंद्र,
नाभि चक्कर, कंठकूप, है ना। ऐसे ही मूर्ध ज्योति, प्रातिभ, हृदय, स्वार्थ, उदान, समान एंड दियर बेनिफिट्स। अलग अलग प्रकार की भूत जनित शुद्धि, अनिमादि शुद्धि, सिद्धि, जो सिद्धियां है ना, उनका वर्णन भी आपको करना है। कैवल्य का स्वरूप भी यहाँ पर दिया गया है। आगे फिर योग वशिष्ठ का भी अच्छा जिक्र मिलता है। कंसेप्ट ऑफ योग, इंट्रोडक्शन एंड हाइलाइट्स ऑफ योग वशिष्ठ, डेफिनेशंस ऑफ योग एंड दियर रिलेवेंस इन योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में योग की अच्छी डेफिनेशन मिलती है। संसारोत्रेण युक्तिर योग शब्देन कथ्यते, 6:13-3 में डेफिनेशन मिलती है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है योग की। और कंसेप्ट ऑफ माइंड, यानी मन के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन मिलता है। वर्ल्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, मन प्रशमन उपाय। योग यानी मन प्रशमन के उपाय भी बताए गए हैं। माइंड कंट्रोल की बात यहाँ पर की गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान, सप्त भूमिका ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं उनकी चर्चा भी करनी है। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की क्या क्या महत्व है, क्या इसके प्रकार हैं। मैनेजमेंट ऑफ माइंड एंड इमोशंस, एनहेंसिंग द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, प्राण एंड प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, है ना। प्राण की भी चर्चा की है, प्राणायाम की चर्चा भी है, ब्रीद कंट्रोल के उपाय भी बताए गए हैं। द स्टोरी ऑफ काकभूषुंड, बहुत अच्छी स्टोरी है काकभूषुंड की। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ आदि एंड व्याधि, आदि व्याधि का जिक्र भी मिलता है। कंसेप्ट ऑफ प्राण एंड प्राणायाम, कंसेप्ट ऑफ समाधि एंड मोक्ष, समाधि और मोक्ष का कंसेप्ट क्या है। गुड एसोसिएशन, सेल्फ इंक्वायरी, और डेवलपमेंट ऑफ सतगुण, गुड वर्च्यूज। 8 लिम्स ऑफ मेडिटेशन, यानी ध्यान के जो 8 अंग हैं उनकी भी चर्चा करनी है। हमारी एक पुस्तक है योग वशिष्ठ सार, उसके अंतर्गत इस पूरे टॉपिक को कवर किया गया है योग वशिष्ठ के। 4th और अंतिम जो यूनिट है वो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हठ योगा प्रैक्टिसेज है। तो देखिए इसमें स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम के ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं उनकी चर्चा यहाँ पर है। और छठ क्रिया में जो साल्ट का हम प्रयोग करते हैं, है ना, नमक का, उसका क्या महत्व है। टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन सच एज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ द सेम ऑन फिजियोलॉजी। इफेक्ट ऑफ क्रिया ऑन जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसमें काफ़ी गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। छठ क्रिया, है ना, और स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम की यहाँ पर चर्चा है, उनका कैसे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, सूक्ष्म स्तर पर भी, ग्रोस बॉडी के ऊपर भी। ऐसे ही आसनों के बारे में है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की जो फिजियोलॉजी है, आसन की टाइप, कैटेगरी, मस्कुलर सिस्टम एंड मैकेनिज्म इन्वॉल्व, इफेक्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस इन सेटिंग अप द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ये सारा योगासनों के बारे में कि कैसे कौन से आसन का कहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही प्राणायाम का है, प्राणायाम के पूरे मैकेनिज्म को, गैस का जो एक्सचेंज जो होता है, इनहेल एक्सहेल जो होता है, रिटेंशन जो होता है, रेगुलेशन जो होता है रेस्पिरेशन का, उसकी संपूर्ण चर्चा आपको करनी है। ऐसे ही मेडिटेशन के बारे में कि डिफरेंट जो टाइप्स का मेडिटेशन है उसका हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ना। और इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, नर्व सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चर्चा यहाँ पर की गई है। मुद्रा और बंद के बारे में चर्चा की गई है। मुद्रा और बंधों का जो प्रभाव है वो हमारे जॉइंट्स के ऊपर क्या पड़ता है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, मसल्स के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो इस संपूर्ण चर्चा यहाँ पर की गई है।
अब देखिए प्रैक्टिकल यूनिट फर्स्ट में रेसिटेशंस ऑफ हिम्स एंड मंत्राज, मंत्र और जो हिम्स जो होते हैं कुछ विशेष प्रार्थना होती है उनका प्रभाव बताया गया है। और प्रणव और हिम्स यानी आप प्रणव ओम का उच्चारण कर सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रेयर आप बोल सकते हैं, प्रार्थना आप बोल सकते हैं, रेसिटेशन ऑफ प्रणव एंड सोहम जप कर सकते हैं, रेसिटेशंस ऑफ प्रातः स्मरण, ध्यान मंत्र, प्राणायाम मंत्र, आसन मंत्र, शांति मंत्र आप बोल सकते हैं। षटकर्म की यहाँ पर चर्चा की गई है। वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, नेति, सूत्र, जल नेति, कपाल भाती, नौली, लघु एंड पूर्ण संघ प्रक्षालन, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम एंड सूर्य नमस्कार, ये आप देख पा रहे हैं, है ना। उच्चारण स्थल तत्व शुद्धि, चक्र शुद्धि, ये सब स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम दिए गए हैं। मेधा शक्ति विकासक, कपोल शक्ति विकासक, ग्रीवा शक्ति विकासक, वक्ष स्थल शक्ति विकासक, एक और दो अलग अलग इसके भाग दिए गए, कटे शक्ति विकासक, जंगा शक्ति विकासक, पिंडली शक्ति विकास, हृदय गति एंड सर्वांग पुष्टि जो होता है ना। योगिक सूर्य नमस्कार ऑफ BSY बिहार स्कूल ऑफ योग का स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एंड इट्स वेरिएशंस। योगासन यानी स्टैंडिंग पोस्चर्स की चर्चा यहाँ पर है, स्टिंग पोस्चर्स की चर्चा है, प्रोन लेइंग पोस्चर की चर्चा है, स्पाइन लेइंग योगासन की चर्चा है, और टॉप्सी ट्रवे योगासन जो होते हैं ना, यानी विपरीत, यानी जैसे शीर्षासन एंड इट्स वेरिएशंस, अलग अलग प्रकार से जो शीर्षासन होता है वो। प्राणायाम की चर्चा की है, यानी ब्रीदिंग अवेयरनेस, सेक्शनल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदी एंड चंद्र भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम एंड भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम एंड मेडिटेशन। और इसमें बताया गया है नॉलेज एंड डेमोस्ट्रेशन एबिलिटी टू हील एट द फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, प्राण लेवल एंड कॉन्शियसनेस लेवल विद ब्लो मेंशन प्रैक्टिसेस, यानी जो नीचे प्रैक्टिसेस बताई गई हैं उसका शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, प्राणिक स्तर पर और चेतना के स्तर पर कैसे प्रभाव पड़ता है ना। अंतर्मौन का, अजपा जप, योग निद्रा, धारणा, ओम मेडिटेशन, विपासना एंड प्रेक्षा ध्यान। बंधाज एंड मुद्राज, तो बंद और मुद्राज खासकर जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद, महाबंद, इनकी चर्चा की गई है। महामुद्रा, भैरवी मुद्रा और योनि मुद्रा, शांभवी मुद्रा एंड षणमुखी मुद्रा, इनकी आपको चर्चा करनी है। योगिक काउंसलिंग, तो इसमें योग से कैसे हम काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना। साइकोलॉजिकल एंड योगिक मेथड टैकलिंग इट्स इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, योगिक मेथड, योग साइकोलॉजी फॉर एडजस्टमेंट, है ना, ये सब चर्चा इसमें दी गई है। थेरापेटिक स्किल्स, योगिक थेरापेटिक मैनेजमेंट फॉर वेरियस डिसऑर्डर, तो इसमें देखिए थेरापेटिक स्किल जो होने चाहिए आपके पास, है ना, यानी चिकित्सकीय जो कौशल है वो होने चाहिए। तो वो कैसे हैं, विभिन्न रोगों को प्रबंधन में, विभिन्न रोगों को ठीक करने में। रोल ऑफ योगा प्रैक्टिस ऑन वेरियस मस्कल स्केलेटल डिसऑर्डर लाइक, इसमें अलग अलग डिजीज का वर्णन है अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो मस्कुलर की डिजीज होती है जैसे बैक पेन है, नेक पेन है, अर्थराइटिस है ना, इन सब का आप कैसे प्रबंध करेंगे, योगिक डाइट से, आसनों से, प्राणायाम से, मुद्रा से, बंद से, षटक्रम से। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम से ब्रोंकाल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, स्लीप एपेनिया, साइनोसाइटिस, ऐसे कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है, हाइपरटेंशन, है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, माइकार्डियल, ऐसे ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे माइग्रेन, हेडेक, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, एपिलेप्सी, पार्किंसंस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये सब। इसके अतिरिक्त डाइजेस्ट सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर जैसे डायपेसिया है, हाइपरएसिडिटी है, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम,
ये सब। रोल ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस ऑन वेरियस obstetric and gynecological disorder like menstrual disorder, menstrual cramps, dysmenstrual, premenstrual syndrome, polycystic ovarian syndrome, यानी पीसीओएस पीसीओडी जो होती हैं आजकल बड़ी फेमस हो रही हैं ये, प्री इक्लेमेप्सिया और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इसके अतिरिक्त गायनोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो सब, एक प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उनको जो समस्याएं होती हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ योगा प्रैक्टिसेस ऑन वेरियस एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज मेलिटस, थायराइड डिसऑर्डर, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इसमें योगिक डाइट और योगी कौन सी क्रियाएं इंपॉर्टेंट है। अगला है रोल ऑफ योगा प्रैक्टिसेस ऑन वेरियस साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर लाइक ओबेसी कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, सिंजोफ्रेनिया, अटेंशन डिफिसाइट हाइपरटेंसिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस। रोल ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस ऑन वेरियस ओल्ड एज प्रॉब्लम, जो बुजुर्ग होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इम्बैलेंस, improper gain pattern, stress, Alzheimer's disease, stress, depression, reduction of all physiological function, role of yogic diet in old age. Unit 3rd, assessment skill. एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए, वेट, स्टेचर, आई, हाइट, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई निकालते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए। सरफेस एरिया, शोल्डर हाइट, एल्बो हाइट, ये सारा आपको पता होना चाहिए। हिप सर्कमस्टेंस, वेस्ट हिप रेशियो, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, नॉलेज ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हार्ट रेट, पल्स रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट आपको पता होना चाहिए। क्लिनिकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। आपको हार्ट रेट निकालना आना चाहिए, आपको पल्स रेट पता होना चाहिए, और योगासनों का क्या प्रभाव पड़ता है, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्पायरोमीटर क्या होता है ना, जो हमारा श्वासों की गति है ना जो मापते हैं, वो स्पायरोमीटर से मापते हैं। और नॉलेज ऑफ रिफ्लेक्सीज, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए जो मेजरमेंट होता है उसका पता होना चाहिए आपको। और मेजरमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ ईसीजी और ईईजी, जीएसआर एंड रेस्पिरेशन, ये सब आपको रिपोर्ट देखनी आनी चाहिए, चाहे वो ईसीजी हो, चाहे ईईजी हो, चाहे जीएसआर हो। ऐसे आपको पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी पता होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ सीओजी, एलओजी, बीओएस इन आसनाज, यानी स्टिंग हो, चाहे स्टैंडिंग हो, चाहे लेइंग हो, चाहे बैलेंसिंग पोस्चर हो, सभी की सीओजी, एलओजी, बीओएस का पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स ऑफ योगिक पोस्चर्स, जो योगिक पोस्चर्स हैं उनकी बायोमैकेनिक्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड था, ऊपर हमने थ्योरी की चर्चा की है, तो ये टोटल सिलेबस हमने देख लिया है। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई सजेशन हो, तो निसंदेह निसंकोच आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।